स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे क्लास 11th जियोग्राफी का न्यू कोर्स 2021 और 22 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड बुक का फर्स्ट टर्म का चैप्टर 5 जिसका नाम है खनिज एवं शैल। तो आज के इस लाइव सेशन में, आज की इस वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित खनिज एंड शैल जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो सभी के सभी हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। इससे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, इन सभी का लिंक, इन सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक आपको इस लाइव सेशन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके हमें इन सोशल मीडिया अकाउंट से ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपको छोटी छोटी अपडेट्स देता रहता हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। ठीक है। सबसे पहला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक ऐसा प्राकृतिक अकार्बनिक तत्व है जिसमें क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म विद्यमान होते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? यानी कि एक तरह से ये जो कथन दिया गया है, ठीक है, यहाँ से लेके इतना ये जो कथन है ये एक परिभाषा है। ये किसकी परिभाषा है हमें ये बतानी है। ठीक है। खनिज की परिभाषा है, शैली चक्र की परिभाषा है, कायांतरित जो शैलें होती हैं उनके निर्माण की परिभाषा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो परिभाषा है कि एक ऐसा प्राकृतिक अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म विद्यमान होते हैं, उसे खनिज कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो कथन है वो क्या है? खनिज की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भूपटल पर लगभग कितने प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है? यानी कि अभी तक लगभग कितने प्रकार के खनिजों को धरती पर पहचाना गया है? ऑप्शन फर्स्ट 3000, ऑप्शन सेकंड 2000, ऑप्शन थर्ड 25,500, ऑप्शन फोर्थ है 8000। तो भूपटल पर लगभग 2000 प्रकार के खनिजों को अभी तक पहचाना गया है। ठीक है। यानी कि ऑप्शन सेकंड आपका सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब देखिए यहाँ पे जो है विकल्प के प्रश्न आएंगे। पहला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शैलों को उनकी निर्माण पद्धति के आधार पर डैश समूहों में विभाजित किया गया है। इस संबंध में कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, आग्नेय शैल मैग्मा तथा लावा से घनीभूत होते हैं। ऑप्शन सेकंड, अवसादी शैल बाह्यजनित प्रक्रिया के द्वारा शैलों के अंशों के निक्षेपण का परिणाम होती है। ऑप्शन थर्ड, कायांतरित शैल उपस्थित शैलों में पुनर्क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया से ये निर्मित होते हैं। ठीक है। तो बताया जा रहा है कि 3 प्रकार के समूहों में शैलों की पद्धति को विभाजित किया जाता है। अब इसमें से सही विकल्प क्या है, हमें उसका चयन करना है। ऑप्शन फर्स्ट है पहला दूसरा सही है, ऑप्शन सेकंड है पहला दूसरा सही है, ऑप्शन फर्स्ट है कि दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन थर्ड है पहला दूसरा तीसरा तीनों ही कथन सही है, ऑप्शन फोर्थ है पहला और तीसरा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, पहला दूसरा और तीसरा। यानी कि शैलों के निर्माण की पद्धति को 3 समूहों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से पहली है आग्नेय शैल, दूसरी है अवसादी शैल और तीसरी है कायांतरित शैल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, खनिजों का मूल स्रोत क्या होता है? जितने भी खनिज होते हैं इनका मूल स्रोत क्या होता है? लावा, क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट या फिर मैग्मा। तो जितने भी खनिज पाए गए हैं इन सभी का मूल स्रोत एक ही होता है, जो कि होता है मैग्मा। ठीक है। क्या होता है? मैग्मा। क्वेश्चन नंबर 5, शैलों का, देखिए अब यहाँ पे फिर से कोटेशन दी गई है, यानी कि कथन दिया गया है कि शैलों का विज्ञान है जिसमें खनिजों की संरचना, खनिजों की बनावट, उनका गठन, उनके स्रोत तथा दूसरी शैलों के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब ये कथन, ये परिभाषा किससे संबंधित है? पेट्रोलॉजी, शैली चक्र, कायांतरण विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो परिभाषा दी गई है, ये कथन दिया गया है, ये पेट्रोलॉजी से संबंधित है। ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6, वजन के अनुसार पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले 2 तत्व कौन से हैं? यानी कि वजन के अनुसार हमें बताना है कि जी पृथ्वी की प्रॉपर्टी जो है
उस पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले 2 तत्व कौन से हैं? ऑप्शन फर्स्ट नाइट्रोजन 49.70, सिलिका 26.72। ऑप्शन सेकंड ऑक्सीजन 46.60, सिलिका 27.72। कार्बन 46.60, सिलिका 27.72। सिलिका 46.60 और ऑक्सीजन 27.72। अब इसमें देखिए जो ऑप्शन फोर्थ है ये आपको अलग लग रहा है, तो बच्चे क्या करेंगे कि इसी को सही कर देंगे कि ये सबसे अलग है तो यही सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, ठीक है। ऑक्सीजन यानी कि वजन के अनुसार पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो 2 तत्व हैं, ठीक है, वो है ऑक्सीजन 46.60 और सिलिका 27.72, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी अधात्विक खनिज की विशेषता नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट इन खनिजों में धातुओं का अंश नहीं होता है। ऑप्शन सेकंड इन्हें पिघलाया नहीं जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड कुछ खनिजों में धातुओं का कुछ अंश होता है। ऑप्शन फोर्थ इनमें इनका प्रयोग केवल एक बार किया जाता है, जैसे गंधक, फास्फेट व नाइट्रेट। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधात्विक खनिज की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन फोर्थ कि कुछ खनिजों में धातुओं का कुछ अंश होता है। देखिए किसी भी खनिज में यदि धातु का अंश पाया जाता है तो वो धात्विक खनिज है, अगर नहीं पाया जाता है तो वो अधात्विक खनिज है, ठीक है। तो ये जो परिभाषा है वो अधात्विक खनिज की नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है इसी तरह से, निम्नलिखित में से कौन सी धात्विक खनिज की विशेषता है? ऑप्शन फर्स्ट इन खनिजों में धातुओं का अंश होता है, अभी मैंने आपको बताया। सेकंड इन खनिजों को पिघलाकर इनका प्रयोग बार बार भी किया जा सकता है। ऑप्शन सेकंड इन्हें लौह व अलोह खनिजों में बांटा जा सकता है, जैसे कि लोहा, तांबा, सीसा, एल्युमिनियम आदि और उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से जो धात्विक खनिज की विशेषताएं हैं वो उपरोक्त सभी हैं, तो ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ पर सही है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, एक सतत प्रक्रिया जिसमें पुरानी शैलें परिवर्तित होकर नया रूप ले लेती हैं उसे क्या कहते हैं? यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें पुरानी शैलें परिवर्तित होकर नई शैल का रूप ले लेती हैं उसे क्या कहते हैं? शैली चक्र, पेट्रोलॉजी, कायांतरण विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है शैली चक्र कहा जाता है। शैली चक्र से ही आप समझ गए होंगे कि पुरानी सेल टूटकर नई सेल बन जाती है, यही शैली चक्र है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वार्टज किस सेल का महत्वपूर्ण घटक है और इसका उपयोग क्या है? जो क्वार्टज है वो किस सेल का महत्वपूर्ण घटक है और इसका उपयोग क्या है? ऑप्शन फर्स्ट घटक मैग्मा एवं लावा, उपयोग ज्वालामुखी को शांत करने के लिए। ऑप्शन सेकंड घटक रेत एवं ग्रेनाइट का और उपयोग रेडियो व रडार में। ऑप्शन थर्ड घटक है ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट का, उपयोग अग्नेय शैलों के निर्माण में। और ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो क्वार्टज जो है ये महत्वपूर्ण घटक है रेत एवं ग्रेनाइट का, और क्वार्टज का जो उपयोग है वो रेडियो व रडार में किया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही है, ठीक है। क्वार्टज किस सेल का महत्वपूर्ण घटक है? रेत एवं ग्रेनाइट का, और इसका उपयोग किया जाता है रेडियो व रडार में। क्वेश्चन नंबर 11, दाब, आयतन एवं तापमान यानी कि पीवीटी, दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप कौन सी सेलों का निर्माण होता है? अग्नेश, रूपांतरित, कायांतरित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप कायांतरित सेलों का निर्माण होता है। ऑप्शन थर्ड आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी खनिज एक तत्वीय है? यानी कि ऐसी कौन सी खनिज है जो एक तत्व खनिज है? ऑप्शन फर्स्ट सल्फर एवं तांबा। ऑप्शन सेकंड चांदी और स्वर्ण। ऑप्शन थर्ड इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फोर्थ ए और बी दोनों। तो खनिज जो एक तत्व हैं वो सल्फर एवं तांबा भी है, चांदी और स्वर्ण भी है। तो इस संबंध में ऑप्शन फोर्थ है ए और बी दोनों, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये प्रश्न तो आई होप सभी को पता ही होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोरतम खनिज है। सबसे कठोर खनिज कौन सा है? हीरा, फेल्डस्पर, क्वार्टर या फिर टोपाज। तो सबसे कठोरतम जो खनिज है वो होता है हीरा। ठीक है, कौन सा खनिज होता है? हीरा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है? अभी पूछा गया था कौन सा खनिज है, अब पूछा जा रहा है कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट ग्रेफाइट, माइका, चांदी या फिर स्वर्ण। तो इसका जो सही आंसर है, एक तत्व वाला खनिज नहीं है, वो है माइका। ठीक है, ऑप्शन जो सेकंड है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, एक कठोर पिघला पदार्थ, एक कठोर पिघला पदार्थ क्या होता है? लावा, चीकी मिट्टी, मैग्मा या फिर खनिज। तो एक कठोर पिघला पदार्थ, देखिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, अधूरा क्वेश्चन है। दरअसल ये प्रश्न होगा कि पृथ्वी के अंदर, ठीक है, पृथ्वी के अंदर एक कठोर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं मैग्मा। यदि यही पूछा जाए यहाँ पे अगला प्रश्न कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो पिघला पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, तब इसे कहेंगे लावा। ठीक है, पृथ्वी के अंदर अगर पिघला हुआ पदार्थ है तो मैग्मा है, पृथ्वी के ऊपर है तो उसे लावा कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी सेल अपसादी नहीं है? इनमें से कौन सी सेल अपसादी सेल नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है ब्रेशिया, ऑप्शन सेकंड है टाइलाइट, ऑप्शन थर्ड है बोरेक्स, ऑप्शन फोर्थ है संगमरमर। तो इनमें से जो अपसादी सेल नहीं है वो है संगमरमर। संगमरमर जो है वो एक अपसादी सेल नहीं है। ठीक है, आई होप बच्चों अभी तक के जो मैंने 16 प्रश्न आपको समझाए हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। माइका नामक जो खनिज है ये मुख्यतः किस उपयोग में लाया जाता है? विद्युत उपकरणों में, जल उपकरणों में, वायु उपकरणों में या फिर खनन में? तो माइका नामक जो खनिज है वो मुख्यतः विद्युत उपकरणों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक हैं? यानी कि इनमें से ऐसे कौन से दो प्रमुख घटक हैं जो ग्रेनाइट के हैं? ऑप्शन फर्स्ट है लोहा एवं निकेल, ऑप्शन सेकंड है सिलिका एवं एल्युमिनियम, ऑप्शन थर्ड है लौह एवं चांदी, ऑप्शन फोर्थ है लौह ऑक्साइड एवं पोटेशियम। तो ग्रेनाइट के जो प्रमुख ग्रेनाइट के जो दो प्रमुख घटक हैं वे हैं सिलिका एवं एल्युमिनियम। ठीक है, ऑप्शन सेकंड सही है। ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक कौन से हैं? सिलिका एवं एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन नंबर 19, ग्रेनाइट चट्टान जो है वो किसका उदाहरण है? ग्रेनाइट चट्टान किसका उदाहरण है? परतदार चट्टान का, रूपांतरित चट्टान का या फिर अग्नेय चट्टान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ग्रेनाइट चट्टान जो है वो एक अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। किसका है? अग्नेय चट्टान का उदाहरण। इस लाइव सेशन का सबसे आखिरी प्रश्न बचता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैलों का प्रमुख लक्षण है? यानी कि कायांतरित शैलों का इनमें से कौन सा प्रमुख लक्षण होता है? पत्रण, क्रिस्टलीय, शांत या फिर परिवर्तनीय? तो कायांतरित शैलें जो होती हैं ये परिवर्तनीय शैलें होती हैं। तो कायांतरित शैलों का प्रमुख लक्षण क्या हो जाएगा? परिवर्तनीय। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर बनते थे वो सभी के सभी मैंने आपको बता दिए। एंड आई होप बच्चों की आज का ये लाइव सेशन, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, इस लाइव सेशन को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए उससे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।